Okay, good evening, students. Am I audible to everyone? Clear? Okay, done. ओके तर आज आपण एक नवीन सुरुवात करणार आहोत. त्यासाठी मी माझी स्क्रीन शेअर करते. तर तुम्हाला मला सांगायचं आहे की तुम्हाला त्या स्क्रीनवरती काय दिसतं. ओके, आता त्यासाठी मी स्क्रीन शेअर करते. एक मिनिट. बरं, आता मी एक शेअर करते. ओके, तर इकडे तुम्हाला दिसतंय हे काय आहे जे मी तुमच्याबरोबर शेअर केलंय. हे काय आहे? सर्किट. ओके, सर्किट मध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनेंट्स आहेत प्रेझेंट इकडे? सर्किट मध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनेंट्स आहेत स्टुडंट्स? बॅटरी. ओके, अजून सेल. ओके, सेल बॅटरी एकच आहे पण त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे. स्विच. येस, बल्ब. व्हेरी गुड. वायर. एक्सेलेंट. अजून काय आहे? वायर आहे, स्विच आहे, बल्ब आहे, बॅटरी किंवा सेल जे तुम्ही म्हणतात ते आहे. अजून काय आहे? ओके, आता हे जे सर्किट आहे ते इलेक्ट्रिक फ्लो. व्हेरी गुड, इलेक्ट्रिक फ्लो आहे. ओके, त्याच्यामध्ये काय आहे? इलेक्ट्रिक फ्लो आहे. आता हा इलेक्ट्रिक फ्लो जो तुम्हाला दिसतो आहे, आता आपण या सर्किटला ऑन ठेवल्यानंतर इलेक्ट्रिक फ्लो होतो की ऑफ ठेवल्यानंतर इलेक्ट्रिक फ्लो होतो स्टुडंट्स? ऑन ठेवल्यावरती ते आपण ह्याला आता ऑफ करूया. ओके, आता याला आपण ऑफ करूया. ऑफ केल्यावरती काय झालं स्टुडंट्स? ऑफ केल्यानंतर काय झालं? इलेक्ट्रिक फ्लो स्टॉप. व्हेरी गुड, इलेक्ट्रिक फ्लो स्टॉप झाला. कॉम्पोनेंट्स बदलले का बॅटरीचे, ह्याचे, सर्किटचे? नाही, कॉम्पोनेंट सेम आहे. फक्त आपण काय केलं, आपण ऑन होता सर्किट त्याला आपण ऑफ केला. आता परत आपण ऑन करूया. परत इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हायला सुरू झाले, परत इलेक्ट्रिक फ्लो सुरू झाला. येस और नो? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लोचा डिरेक्शन काय दिसतो तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सर्किटमध्ये? इलेक्ट्रिक फ्लोचा डिरेक्शन काय दिसतो तुम्हाला सर्किटमध्ये स्टुडंट्स? काय डिरेक्शन आहे इलेक्ट्रिक फ्लोचा? व्हेरी गुड, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. ओके, आता आपण ह्याला परत ऑफ करूया. ऑफ केल्यानंतर परत बंद झालं. येस और नो? जेव्हा आपण ऑफ करतो तेव्हा बल्ब बंद झाल्यानंतर सॉरी करंट फ्लो बंद झाल्यानंतर बल्ब ग्लो होईल का? नो. येस, नो. सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे की तुमचा बल्ब ग्लो होतो, सर्किट काय असतं, स्विच मध्ये काय कनेक्शन असतं, इलेक्ट्रिक फ्लो काय असतो, इलेक्ट्रिक फ्लो मध्ये कुठले कॉम्पोनेंट्स आहेत किंवा काय आहे ज्याने तो इलेक्ट्रिक फ्लो कंटिन्यू राहतो इन युअर चॅप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तर आपण नवीन चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत, करंट इलेक्ट्रिसिटी. Understood? Okay, I'll stop presenting my screen. I'll come back to my laptop. Just a minute, students. Stop sharing. Okay. Okay, आता मी माझी स्क्रीन शेअर करते लॅपटॉपवरून. एवढं कळालं ना सगळ्यांना? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत? दीज आर द बेसिक थिंग्स जे आपण शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण ऍडव्हान्स हे पण पाहूया. वन मोमेंट. आय थिंक गुगल मीटचे सेटिंग्स खूप चेंज झालेत. येस, नो? हा, ओके. कॅन यू सी माय स्क्रीन नाउ? I'll share my textbook. Is it visible? थोड़ा zoom करू का?
बेटर. ओके. तर आपण सगळ्यात पहिले पाहिलेलं आहे ऑलरेडी की इलेक्ट्रिसिटी इज आउटमोस्ट इम्पॉर्टन्स टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड. आधीच्या काळामध्ये कसं व्हायचं की इलेक्ट्रिसिटी एका वेळेनंतर जायची, दिवसात कमीत कमी 4 तास तरी इलेक्ट्रिसिटी जायची, बरोबर. पण आता आपल्याला 24 तास इलेक्ट्रिसिटी हवी असते. 1 तास जरी पण इलेक्ट्रिसिटी गेली तर आपण एकदम बेचैन होतो की काय करायचं आणि काय नाही. यू वॉन्ट टू झूम मोर? इज दॅट ओके? तर वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आर डे टू डे लाइफ. हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी सारी चीजें हैं सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है. जैसे कि अभी जूम कॉल, ओके, आपका मीट, जी मीट, आपके कॉल्स, नॉर्मल कॉल्स, आपके व्हाट्सएप कॉल्स, एवरीथिंग. ओके, व्हाट्सएप कॉल कैसे जुड़ा हुआ है, आपका फोन चार्ज नहीं होगा तो फिर आप कॉल कैसे करोगे, है ना. तो ये सब कुछ हमारा जो हमारे बाजू में जितनी सारी चीजें हैं, अगर आप उसको फिर भी बोल दो कि बैटरी पे चलती है या आप बोल दो उसे कि स्विच पे चलती है, होती तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना. ऑल राइट. उसके बाद आपके ईयरफोन्स भी जो ब्लूटूथ पे चलते हैं, चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से करने पड़ते हैं, है ना. यस. So in order to avoid inconvenience faced due to the failure of power supply, hospitals, bank, offices and private institutions make alternative arrangements with the help of generators. Okay? तो अलग अलग जनरेटर्स के हिसाब से उनके पास एक स्टोर्ड ये होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसे जनरेटर बोलते हैं. तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. तो हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, तो वहां पे ये जनरेटर्स बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं, स्पेशली जिस एरिया में ये फर्नेस में बताती हूँ आपको क्या होता है. कादम्बरी में आपको बताती हूँ फर्नेस क्या होता है. तो ये जो जनरेटर्स होते हैं ये हमारे ये सारे इम्पोर्टेंट ऑफिस में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं ताकि उनका काम रोका ना जाए. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस. फर्नेस करके ऐसे बड़ा सा टैंक होता है. ओके, इलेक्ट्रिक फर्नेस बोलते हैं हम उसको, देखेंगे. इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपने बैटरी सेल वगैरह बताया वो भी सब. ठीक है. डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, ओवन बोलो ओवन बोलो एक ही बात है, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा हैव हेल्प्ड अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर. ओके. तो टीवी इज टेलीविजन और ये यस वेरी गुड टीवी, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिसिटी पे चलने को दिखती है ना. ये जो सारी चीजें हैं, आपका फ्रिज है, इलेक्ट्रिक ओवन है, मिक्सर है, फैंस है, इन्होंने ना हमारी बहुत सारी मेहनत कम करी है. पहले के टाइम पे आप लोगों ने अपने दादी दादाजी से कहानी सुनी होगी ना, उनके टाइप में तो फैन नहीं हुआ करते थे. वो शाम को सब काम वगैरह निपटा के बैठ जाते थे बाहर गैलरी में या फिर अपनी वरांडा में सब मिलके, वहां पे नेचर की हवा खाते थे पेड़ के नीचे, या सी शोर पे चले जाते थे या कहीं डोंगर पे चले जाते थे, है ना. पर अभी कैसा है, अभी हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमको घर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है. करेक्ट. तो ऐसे टाइम पे हमको फैन तो चाहिए ही चाहिए. वॉशिंग मशीन, हम अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हर जगह पे हमें काम ही काम नजर आ रहा है. ओके. तो ऐसे टाइम पे हमारे पास समय नहीं होता है कपड़े हाथों से धोने का, तो ये वॉशिंग मशीन हमारा काम इजी कर देती है. इलेक्ट्रिक ओवन, खाना पकाने के लिए अब अलग अलग डिशेस आ रहे हैं मार्केट में, कभी ये केक कभी वो केक. अब आजकल तो नया केक निकला है कुछ रसमलाई केक और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ केक, उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर होता है और वो पूरा केक बन जाता है. क्या बोलते हैं उसको, कॉकटेल केक कुछ तो बोलते हैं ना. ओके. तो ये सारी केक वगैरह बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए. फिर हमको ठंडा पानी पीने के लिए गर्मियों में फ्रिज चाहिए, हमारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए फ्रिज चाहिए. ओके. काफ़ी टाइम आप लोगों ने सुना रहेगा आपके नेबर्स में या फिर कहीं पे, काफ़ी लोग मॉर्निंग में 4:30 बजे उठते हैं. ओके. उनका ऑफिस में रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का होता है, 5:30 बजे का होता है, तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है.
तो ये लोग क्या करते हैं, रात को खाना बना के फ्रिज में स्टोर करते हैं, मॉर्निंग गर्म करके लेके जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको ये फ्रिज बहुत काम आता है। ओके, क्योंकि इसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमा नहीं हो पाते। तो ये तो सारी चीजें थी जहाँ पे हमारी लाइफ इजी होने की बात आ गई। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। हम ह्यूमंस ही नहीं, हालांकि एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुना है आप लोगों ने? फिशेस, इलेक्ट्रिक ईल होती है, एक सांप जैसी होती है पानी के अंदर, और वो करंट छोड़ती है अपनी बॉडी से। इलेक्ट्रिक ईल, ओके, टू कैच इट्स प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। यस, 10,000 वॉट स्माइल, करेक्ट। आपने लगता है वो रॉक की मूवी देखी है। यस विशाल, द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ। ओके, कौन सी मूवी थी वो? जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, राइट? Yes, okay. So all these devices cannot run without electricity. Also, animals use electricity to catch their prey and for self-defense. The lightning that strikes Earth is an excellent example of natural flow of electricity. Nature में electricity मिलती है, lightning से मिलती है ना? So what if we collect and store this electricity? Is it possible? Strikes means कहाँ पे strike देखा आपने? स्ट्राइक्स, ओके, दिस स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स का मतलब है कि वो आपके जमीन पे बिजली गिरती है। कधी वीज कडकताना पाहिलंय ना आकाशामध्ये? जेव्हा ते जमिनीवरती पडते त्याला आपण स्ट्राइक बोलतो, जमिनीवरती पडणं। ओके, जमीन पे गिरना। Yes, solar panels also has made us life much more eco-friendlier. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। For generation of electricity, water is released from a dam at higher level and because of gravity it will fall to the lower level. हमने previous chapter में देखा है, कोई भी चीज हम ऊपर रखेंगे वो उसकी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ही आएगी, है ना, जमीन पे आएगी, राइट? Water stored in high dam, it will be released and because of the gravity it will flow to the lower level. Thus, as we know, the direction of flow of water between 2 points depends on the level of 2 points. Okay? जैसे कि ये वाला पॉइंट समझ लीजिए और ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। डैम आपकी यहाँ पे बनी है और ये डैम का जो पानी है अल्टीमेटली नीचे आएगा, ये लेवल पे आएगा। ओके, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, ओके, पानी का, इस डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिपेंड होता है, इन दोनों की हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन पार्ट पे। हमारे पास 2 प्लास्टिक बॉटल्स है, उनको हम रबर ट्यूब के साथ, क्लैम्प के साथ और वाटर के साथ अटैच करने वाले। कैसे करेंगे, प्रोसीजर में देखते हैं। ओके, सेट अप द एक्सपेरिमेंट इज शोन इन दिस फिगर 3.1। एक बॉटल ऊपर रखिए, एक बॉटल नीचे रखिए। उसके बाद रिमूव द क्लैम्प फ्रॉम द रबर ट्यूब। आपको एक क्लैम्प बनाना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमूव द क्लैम्प फ्रॉम द रबर ट्यूब। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको क्लैम्प लगानी है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्लैम्प मतलब चिमटा, जो आपका चाप चिमटा जो होता है, जो पानी के बहाव को यहाँ पे रोक सकता है, तो वो आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्लैम्प खोलना है। ठीक है, आप क्या नोटिस करोगे, पहले टाइम पे जब आपने दोनों भी बॉटल भरी थी क्लैम्प लगा के बीच में, तो ये पानी की लेवल उतनी थी जितनी आपने भरी थी, इस पानी की लेवल भी उतनी थी जितनी आपने भरी थी। अब सेकेंड केस में जब ये आपने क्लैम्प को रिमूव कर दिया तो आपने देखा पानी यहाँ से नीचे उतर गया और उतना भरा जितना कि इस लेवल में आके भर सकता है, एक लेवल का बन गया, है ना? यस और नो? यस, इन सेकेंड डायग्राम दोनों भी इक्वल लेवल के हो गए। सो व्हाट हैपेंस व्हेन क्लैम्प इज रिमूव्ड? डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग? व्हाई? व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? तो इन सारे सवालों के जवाब अभी हमें मिलेंगे। Just like the water,
The flow of electric charge between 2 points depend on the kind of electric level at these points is considered. This level is called as electric potential. यहाँ पे हमने क्या देखा, इन दोनों का पोटेंशियल देखा. ओके, इसका पोटेंशियल देखा. हालांकि दोनों भी बॉटल की साइज सेम है, दोनों भी बॉटल में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भरा था, क्लैंप लगाया था, लेकिन इधर क्या हुआ, हमारा जो पहले बॉटल का पानी है वो नीचे उतर के इसके इक्वल में आया. अल्टीमेटली जब दोनों भी बॉटल इक्वल रेंज में आए, दोनों पे इक्वल प्रेशर बना रहा, ओके, तो फिर ये फ्लो स्टॉप हो गया पानी का. वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का होता है. इलेक्ट्रिक लेवल दोनों पॉइंट के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट नंबर 1 था वायर का और पॉइंट नंबर 2 था, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा, ओके, इन दोनों पे वो डिपेंड करेगा कि किस अमाउंट का फ्लो है, या फिर रुक रुक के इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या एक साथ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. तो हम इस लेवल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दैट अंडरस्टूड? आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 points डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोस 2 points. ओके, क्या लेवल है इन दोनों पॉइंट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम अगले पार्ट पे बढ़े स्टूडेंट्स. इजी टू अंडरस्टैंड? ओके ओके. As a positive charge flow from point of higher potential to the point of lower potential. आपने previous electric cell जो अभी मैंने बताया था, उसमें आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से फ्लो हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा था, राइट? यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था. तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फ्लो होता है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होती है, टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल. और ये कैसे मूव होगा, टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं. We have seen earlier that electricity flows due to the conduction of negatively charged electrons. Okay? हमने वो गोल गोल देखे थे, पता है, अपने सेल में देखे थे रेड कलर के डॉट्स. ओके, जो रेड कलर के अपने डॉट्स देखे थे वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था. लेकिन जब भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव. अंडरस्टूड एवरीवन? इतना समझ आया? अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा फ्लो होगी. समझा सभी को? ठीक है. अब वापस आते हैं हमारे इस पे. ओके, आपको ये दो चीजें याद रखनी है. आपका इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे, क्योंकि उनका चार्ज ही नेगेटिव है. अंडरस्टूड? क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे? क्योंकि वो खुद ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. अब आते हैं हम यहाँ पे, कहाँ थे? ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल. अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, a lightning strike is a flow of electrons from point of lower potential to the clouds, that is a point of higher potential, या फिर zero potential on the earth. Okay, जब हम बोलते हैं lightning clouds में रहती है लेकिन जमीन पे कभी आती है, because आपके lightning में flow of electrons होता है, और वो कहाँ से flow होती है, lower potential on the clouds. Clouds negatively charged ये होते हैं, to the point of higher potential, that is zero on the earth. ये तो समझा सभी को? ओके, अगर आपको नहीं समझा है तो मैं आपको समझा देती हूँ. क्या आप लोगों ने सभी ने नंबर लाइन देखी है कभी? नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है. यहाँ पे सब 1 2 3 4 ऐसे होता है, राइट? 1 2 3 4 है ना. और इस तरफ क्या होगा आपका, -1 -2 -3 -4, राइट?
है ना? ओके, अब यहाँ पे क्या बताया है, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये नेगेटिव से वो क्या कहाँ पे पास ऑन होता है, हायर पोटेंशियल जीरो पे होता है. सो कैन बी कंसिडर अगर नेगेटिव पोटेंशियल से जीरो इज हायर, ओके, और जीरो से हायर आर ऑल द नेचुरल नंबर्स, जो आगे जाएंगे वो सारे आपके हायर रहेंगे. यस और नो? ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, जीरो क्यों हायर बताया गया है? ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेरीज में सब कुछ सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन. कोई वहां पे पबजी या कोई भी गेम नहीं खेलेगा. ओके, जूम में नई सेटिंग भी आई है जहाँ पे मुझे नजर आता है होस्ट को, कौन पबजी खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है. We shall study the definition of electric potential in higher standards. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इतना ही जानने की जरूरत है, फ्रॉम योर पॉजिटिव टू नेगेटिव के बीच में जो चार्ज फ्लो होगा इनकी कैपेसिटी के ऊपर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा. इसका डेफिनेशन हम 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे. ठीक है, अब आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इसके बीच में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, दोनों के बीच में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस. आप सभी को समझा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नाउ इन द गिवन फिगर 3.2, कंडक्टर ए इज एट हायर पोटेंशियल देन द कंडक्टर बी. ओके, हमको पता है, इसकी चार्ज देख के पता चल गया ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है. When these two are connected by conducting wire, a potential difference is created between them. अब इन दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, सपोज कॉपर वायर पकड़ लो. ओके, अब जब इनको कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया, इसके बीच में क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ओके, दोनों के बीच में, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए थ्रू वायर. समझा सभी को? एक तो इसके अंदर करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है. आप सभी को पता है गुड कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके पास चार्ज ऑलरेडी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है. हमने अगर वायर लगा दी तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टा फ्लो होना शुरू करेंगे. वो कैसे फ्लो होना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में फ्लो होना शुरू करेंगे. सभी को समझा ये बात? This flow will continue until the two conductors A and B have the same potential. Okay? ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों भी इक्वल नहीं हो जाते पोटेंशियल में. That is until their potential difference becomes zero. जो पॉजिटिव अपनी एनर्जी नेगेटिव को ट्रांसफर कर रहा है, नेगेटिव अपनी एनर्जी पॉजिटिव को ट्रांसफर कर रहा है, तब तक ये नलीफाई नहीं होते हैं, जीरो नहीं बनते हैं दोनों, तब तक ये जारी रहेगा इसमें. Only then the flow of electrons will stop. उसके बाद ही इसके अंदर flow of electrons stop होगा. अब यहाँ पे और एक क्या बताया है, work has to be done against the electric field to take positive charge from point of lower potential to the point of higher potential. इसका मतलब ये है work has to be done against the electric field, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्लो होना जरूरी है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लू कलर का और रेड कलर का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है. क्यों करना है, ताकि हमको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के बीच का जो चार्ज बनाए रखना है. इतना समझा सभी को? तो ये जो फ्लो रहेगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, हम इसे वर्क डन बोलेंगे. ओके, काम हो रहा है ना, दोनों में काम तो हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल पे. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ऑफ अ सेल, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल. है ना, दोनों के टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल.
तो हम उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल. ओके, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द सेल. ओके, ये किसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो आपका सेल है उसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं. आप सभी को पता है ये सेल किसी चीज से बना है. इसके अंदर का कंपोनेंट क्या होता है? सेल के अंदर का किससे बना हुआ होता है? सेल किससे बना हुआ होता है? यस, जिंक. और कुछ? ओनली जिंक? पूरा का पूरा सेल जिंक से. कार्बन, वेरी गुड. और कुछ? और कुछ? वेरी गुड आयुष. यस, ओके. कादम्बरी, वेरी गुड. आयन ऑक्साइड. ओके ओके. अलग अलग बैटरी या अलग अलग सेल अलग अलग कंपोनेंट से बने हुए होते हैं. तो कॉमन जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं जिंक, Zn प्लस, सॉरी, Zn प्लस जिंक. फिर होता है कार्बन. ओके, फिर होता है आपका लेड होता है ना. इन सारी चीजों से ये बना हुआ होता है. अब इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल है अंदर, और उसके ऊपर उसका पोटेंशियल डिफरेंस निर्भर होता है. ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक मूवमेंट देता है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे वायर के बीच में कंडक्ट होना शुरू कर देता है. और जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो ये दोनों एंड के बीच में फ्लो होता है. ओके, तो ये क्या होगा? ये दोनों एंड में फ्लो होगा. इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था उसके दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक ये जो एनर्जी फ्लो क्यों हो रही थी या इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा था? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो मूव होने वाला करंट होता है. ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. केमिकल रिएक्शन कहाँ से आते हैं? सारे इस बैटरी से आते हैं. जो जो बैटरी का कॉम्पोजिशन रहेगा, जिंक बोलिए, कार्बन बोलिए, आपका लेड बोलिए, ओके, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है. अभी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point A to point B is called as electric potential difference between the 2 points. Electric potential difference का मतलब क्या है? ओके, जितना काम हुआ आपके पॉइंट A जो कि पॉजिटिव है और ये B के बीच में जो कि नेगेटिव है, ओके, जितना काम हुआ इस डायरेक्शन में उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ये सभी को समझा? इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है. अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे. तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट में वो क्या फॉर्मूला यूज करके बताएंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, कैपिटल V आपका, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन विल बी W, कैपिटल W, और टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड विल बी कैपिटल Q. Q is called as charge transferred. करंट नहीं, चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज. Q stands for charge. ये सभी को समझा? This is the formula for potential difference. V is equal to W upon Q. आगे बढ़े हम? बढ़े आगे? ठीक है. 1 वोल्ट. अभी अगर हम इसको 1 देंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क डन अपॉन 1 क्यू बोल सकते हैं हम. ये 1 में रहेगा तो सब 1 में होगा. ओके, अब हम इसके ना यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं. वर्क डन हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था? वर्क का यूनिट क्या है? जूल्स. यस और नो स्टूडेंट्स? तो वर्क बन जाएगा 1 जूल. जी. क्यू जो चार्ज है उसका यूनिट क्या है? कूलम. C stands for coulomb. So 1 C. समझा? V means this V stands for potential difference. Potential difference का साइन V होता है. ओके, और चार्ज जो होता है Q is for the charge.
ओके, वोल्टेज इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कादम्बरी, हम इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज में मेजर करेंगे, है ना। हम चार्ज को, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है, उसे हम कूलम्स में मेजर करेंगे, सी स्टैंड्स फॉर कूलम्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट, इसका वोल्ट है, वोल्ट इसका रहेगा, ओके। ये कैसे वोल्ट बना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये काउंट हुआ है यहाँ पे आपका, इसीलिए हम इसको वोल्ट बोलते हैं। अभी समझा वोल्ट कैसे आया, वोल्ट लाने के लिए हमने जूल और कूलम को मिलाया है, तब जाके हमको वोल्ट मिला है। इतना समझा सभी को स्टूडेंट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? शैल वी गो टू अनदर पार्ट? ठीक है, एम आई गोइंग फास्ट? नहीं ना, द स्पीड इज ओके, ओके ग्रेट, ठीक है। ऑल राइट, वन मोमेंट, आई विल हैव सम वाटर। ठीक है, अब आपने ये देखा है, ये स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, ये आपका एक एटम है, इसके बीचों बीच न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू में सारे इलेक्ट्रॉन सराउंड होते हैं, ठीक है। जब भी हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों भी होते हैं। सी मीन्स कूलम, कूलम, सी ओ एल यू एम बी, कूलम इज फॉर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर दे, ठीक है। कूलम स्टैंड्स फॉर चार्ज ओनली एंड वोल्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, समझा डिफरेंस, कूलम स्टैंड फॉर चार्ज एंड वोल्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वीकली अटैच्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बाहर है इसके, वो सारे वीक फोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। आप सभी को पता रहेगा ना, ये आपका एटम है, इसके बाहर ही फर्स्ट वाला ऑर्बिट, फिर सेकेंड वाला ऑर्बिट, फिर थर्ड वाला ऑर्बिट, ये सभी को पता है राइट। फर्स्ट वाला ऑर्बिट न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा अटैच्ड होता है, सेकेंड वाला ऑर्बिट थोड़ा कम अटैच्ड होता है, बाहर का और भी कम होता है, जितने ज्यादा ऑर्बिट बढ़ेंगे उतने कम अटैचमेंट होंगे, ये सोलर सिस्टम मॉडल, ओके। जैसे सन बीच में होता है तो मर्क्यूरी को बहुत सारा हीट देगा, लेकिन क्या वो नेपच्यून को हीट दे पाएगा, उतना नहीं दे पाएगा, करेक्ट, यस। तो बस यहाँ पे यही लॉजिक हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि ये सारे के सारे जो तीनों एटम्स है, उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स एक वीकली अटैच फोर्स के साथ होते हैं। अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बाहर एटम टू एटम मूव होते हैं फ्रीली, कभी मूव होंगे जब हम तीनों भी एटम को एक साथ लाएंगे, तो इसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो यहाँ से जम 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 करते जाएगा। कैन यू सी दिस, 1 2 3 4 ऐसे जम करते जाएगा, ठीक है। ये कभी होगा जब हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रहेगा, हमारे पास जैसे कि कॉपर है, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जो कि सॉलिड सब्सटेंस रहेगा, तो ये क्विकली जंप करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। तो वो टाइम पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्विकली पता चलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये वोल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये वोल्ट किसने डिस्कवर किया या किसने ये इंट्रोड्यूस किया साइंस को, इनका नाम है इटालियन साइंटिस्ट एलेसांद्रो वोल्टा। Constructed the first electric cell. The unit of potential difference is named as volt in his honor. Okay? क्योंकि उन्होंने ये वाला सेल जो था पहला पोटेंशियल ये पहला इलेक्ट्रिक सेल कंस्ट्रक्ट किया था, जिसको हमने जिसमें उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है वो बताया था, और उन्हीं के ऑनर में हम उसे वोल्ट बोलते हैं। सो वोल्टा's simple electric cell can be seen here. This is simple electric cell. ठीक है। नाउ डू यू नो, ये हम यूज करने वाले वर्ड प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स, 1
millivolt 10 raised to minus 3 volts, 1 microvolt 10 raised to minus 6 volts. ओके उसके बाद 1 किलोवोल्ट 10 रेज टू 3 वोल्ट्स, 1 मेगावोल्ट 10 रेज टू 6 वोल्ट्स. मिलीवोल्ट का ऑपोजिट किलोवोल्ट है, माइक्रोवोल्ट का ऑपोजिट मेगावोल्ट है. आप अगर इनकी यूनिट्स देखोगे तो ये जो है वोल्ट्स अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके अब हमने ये डायग्राम देखा था, अगर आपको याद है, ये देखा था डायग्राम अभी जस्ट देखा था. इसमें हमने देखा था कि वीकली अटैच्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट? यस. इसके बाद हम आते हैं नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट पे. जो डायग्राम आपने ऊपर देखा था वो ये कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड है. ओके एवरी एटम ऑफ मेटालिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. ओके हर मेटालिक कंडक्टर का जो एटम होता है जिसके अंदर एक या फिर बाहरी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, जो कि न्यूक्लियस से वीक फोर्स में बाउंड होते हैं. न्यूक्लियस के साथ इनका गहरा संबंध नहीं होता है, ये बहुत ही वीकली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ. दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम इसे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जिनका बॉन्डेज न्यूक्लियस के साथ अच्छा नहीं है, ओके और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट मोर देन 1 है. ओके इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स आपको वहां पे मिलेंगे फ्री रहेंगे, जैसे कि हमने ये 3.3 वाली फिगर में देखा था. दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनमें से एनर्जी फटाफट पास होती है. अब हम आते हैं दोबारा हमारे कॉन्सेप्ट पे. These, as shown in the 3.3, these electrons can easily move from one part of conductor to the other part of the conductor. तो कंडक्टर्स के वायर के, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट से लेके ये पार्ट तक आराम से मूव हो सकता है. ओके द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो गेट ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ द मोशन. जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हम सभी को पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, तो जैसे ये ट्रांसफर होते जाएंगे कंडक्टर के अंदर, वैसे वो इसके साथ चार्ज भी मूव होते जाएगा नेगेटिव. ठीक है, the negative charge of electrons also get transferred as a result of this motion. Free electrons in conductor are carriers of the negative charge. इसी की वजह से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. इतना सभी को समझा स्टूडेंट्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है या मैं अकेले बोल रही हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? Understood? Okay, great. All right, students. ठीक है, ठीक है. Now one more thing I would like to tell you all. आज हम थोड़ा 10-15 मिनट क्लास जल्दी फिनिश करेंगे because मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है. Okay? So I need this charging of my laptop for next day. अभी ये उतर भी जाएगी, सो आई होप अगर शाम को इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लेट भी आती है तो वी विल जस्ट फिनिश 10 मिनट्स अर्लियर, 15 मिनट्स. थैंक यू कादम्बरी, थैंक यू. आई एम ग्लैड दैट मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है. ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बेसिक में समझा रही हूँ. ठीक है, ओके. सो अब आते हैं हम करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री है. ठीक है, एक रैंडम मोशन में, सब अपनी अपनी दुनिया में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है. और ये हमारी पूरी की पूरी जाड़ी मेटल वायर है. ओके पतली भी हो सकती है लेकिन हम इसे जाड़ी कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने इसको जूम इन किया है. ठीक है, ये हमारी मेटल वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी दुनिया में बैठे हुए हैं रैंडम मोशन में. एज शोन इन द फिगर 3.4, if a conducting wire is not connected to a cell, its free electrons move randomly in all direction in the space between the atoms. Okay, तो मेटल के अंदर जितनी स्पेस रहेगी ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कोशिश करेंगे अपनी तरीके से पूरी स्पेस को यूटिलाइज करने का. तो ये अपनी दुनिया में रहेंगे, यहाँ वहाँ घूम रहे, क्योंकि ये आपकी जो वायर है किसी भी सेल से या किसी भी बैटरी से अभी तक कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ एक खुली वायर है.
when we connect the ends of the wire to the two terminal of the cell, अब लाते हैं हमारी वायर को सेल के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे हमने उसको सेल के साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने वायर के साथ इसके साथ कनेक्ट किया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक मोशन में फॉल हो जाएंगे, और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से लेके पॉजिटिव हो जाएगा। जो अपनी अपनी दुनिया में थे सब लाइन पे आ गए। ओके, जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। ओके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हुआ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो गया। ठीक है, when we connect the ends of the wire to the two terminal of cell, electric force acts on the electrons. Being negatively charged, they start to move from negative potential to the positive potential. Okay, क्योंकि उनका खुद का ही नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी शुरू हो गई फ्लो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ओके, as shown in the diagram 3.4. Due to the flow of these electrons, current starts to flow through the wire. इस इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इरेग्युलर, अभी भी इसका मोशन इरेग्युलर है, बट देयर इज अ डेफिनेट नॉन जीरो वैल्यू टू देयर एवरेज वेलोसिटी। पहले ये पूरा जीरो वेलोसिटी में थे, कोई मोशन ही नहीं था इनमें, लेकिन अभी अगर हम कंपेयर करें इसके साथ इसको, तो अभी ये नॉन जीरो वैल्यू में है, मतलब इनकी कुछ तो वैल्यू बन गई है। पहले ये बेकार थे, अभी ये काम के बन गए हैं। करेक्ट, पहले इनकी वैल्यू जीरो थी, अब इनकी वैल्यू कुछ वोल्ट्स बढ़ गई है या कुछ कूलम्स बढ़ गई है। इतना समझा सभी को, पर पक्का ये नॉन जीरो है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। करंट वायर के अंदर इस तरह से फ्लो होता है, जिसका हमने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, और फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट कभी बोलेंगे हम, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक आई कैन गो ऑन। ठीक है, आई कैन गो ऑन, लेट्स सी कब तक मतलब हो सकता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ करंट, flow of current or flow of electrons through a conductor. Quantitatively, current I is defined as a charge passing through a conductor in unit time. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपके पास एक कंडक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो आपके यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने काउंट किया ही है बाय डिफॉल्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आएगा। क्वांटिटेटिवली करंट I इज डिफाइंड, अब इस करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पासिंग। ओके, चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जो चार्ज पास हो रहा है। ओके, और इस चार्ज को पास होने के लिए कितना वक्त लग रहा है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस में काउंट होता है, जितना चार्ज होता है और कितना टाइम लगता है उसको पास होने के लिए, इसके ऊपर निर्भर करता है। इतना समझा सभी को? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो भी चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो ये जो भी चार्ज है उसको कितना समय लगा है दो पॉइंट के बीच में फ्लो होने के लिए, तो उसको हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट टाइम मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड्स ऑफ टाइम, ऐसा कुछ, इसलिए हम यूनिट से शुरू करते हैं। तो अभी हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट के पास। स्टूडेंट्स इतना समझा ना सभी को इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस, डेफिनेशन, सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। इफ चार्ज Q is flowing through a cross section of a conductor in time t, then current is equals to I, which is equals to Q upon T. ठीक है,
दोबारा मैं रिपीट करती हूँ. इफ चार्ज Q इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t. सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है. इसका ये जो Q चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो इसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा है. क्रॉस सेक्शन मतलब सपोज आपकी पूरी वायर के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, थोड़े ऊपरी पार्ट में फ्लो हो रहा है, नीचे की पार्ट में नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है. या आपके आधे वायर में ऊपर पार्शियली फ्लो हो रहा है, 1/4 ऑफ वायर इज बेरिंग करंट. ओके, तो कुछ भी आप समझ लो उसमें से, लेकिन आपका चार्ज प्रेजेंट है, आपकी कंडक्टर इज प्रेजेंट, आपका टाइम भी दिया हुआ है. तो ऐसे सेक्शन, ऐसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे, करंट जिसका यूनिट आई है, और ये चार्ज इज Q, CHARGE. चार्ज इज Q, द होल अपॉन टाइम इज T. ये समझा? ये आपका इक्वेशन है, इसे हम यूज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए. करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, विच इज इक्वल्स टू I इक्वल टू Q अपॉन T. The unit of charge in SI units is coulomb. जो हमने पीछे देखा था, चार्ज का SI यूनिट क्या है, कोलम. करंट का एम्पियर है, और the charge of one electron is 1.6 into 10 raised to 19 minus 19 coulomb. ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6. आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था ना, एटम्स वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में स्टूडेंट्स. चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उसी में था, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स. ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कूलम हमने पीछे ही देख लिया क्या है इसका मतलब. अभी हम देखते हैं एम्पियर का मतलब क्या है. एम्पियर एक नया टर्म है. ओके, वोल्ट का भी मतलब देख लिया, वोल्टा किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है. अब एम्पियर एक नया टर्म ज्वाइन हो गया. अब इसको देख लेते हैं एम्पियर का मतलब क्या है. तो जब भी हम एम्पियर की बात करें, इट इज करंट said to flow in a conductor if 1 coulomb of charge flows through every second. एम्पियर का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड्स में फ्लो होता है. ओके, तो हम इसे 1 एम्पियर बोलते हैं. ये देखिए, दिस इज गिवन इन दिस रिप्रेजेंटेशन. ओके, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड्स. अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, I इज इक्वल्स टू C अपॉन T. हुआ ना इसका मतलब सेम स्टूडेंट्स. ये आपका I है, एम्पियर इज इन I, कूलम इज C, एंड S 1 seconds is T. Isn't this equivalent to your this given equation? है ना, isn't this equivalent? अभी समझा ये कहाँ से आया, डेरिवेशंस कैसे हुआ. यस, ठीक. आपका Q जो चार्ज है, इट इज 1 कूलम्स. ओके, सॉरी, दिस इज Q. समझा? C इज Q. थैंक यू कादम्बरी. चलो आगे बढ़ते हैं. रेडी? 5 more minutes. ठीक है. नाउ हियर एम्पियर को किसने लाया दुनिया में, ठीक है. वोल्टा को तो वोल्ट को तो वोल्टा ने लाया, एलेसेंड्रो वोल्टा. अभी एम्पियर को किसने लाया, तो जिन्होंने एम्पियर को दुनिया में लाया, ओके, उनका नाम, वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे. ओके, ये कुछ ऐसे दिखते थे. ये बहुत पुरानी फोटो है. वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स. यहाँ पे भी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर्स. ओके, सो फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर conducted a number of experiments on electricity. उनका खुद का नाम एम्पियर था. और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इलेक्ट्रिसिटी पे. टुडे we can measure the current flowing in a conductor only because of this extraordinary work. Okay, इनके extraordinary work से ही हम ये पूरा जो current flowing in conductor है उसे हम measure कर पाते हैं. The unit of current is called as ampere in recognition of his great work. उनको ऑनर्स देने के लिए इसे एम्पियर का नाम रखा गया. ओके,
सो आई थिंक दिस मच इज गुड फॉर यू ऑल. इतना सभी को समझा? Okay, before we go to word problem, shall we go back and revise once again what have we done? फिर उसके बाद आपको ये वाला रेजिस्टेंस का लॉ पढ़ना है ना. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ तक कि थोड़ा इजी था, यहाँ पे सब अप्लाई होगा. आपका इलेक्ट्रिक सेल अप्लाई होगा, बैटरी अप्लाई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, बहुत कुछ अप्लाई होगा. ओके, लेट अस क्विकली गो अप एंड रिवाइज. ओके, सो आई थिंक okay, so we have started with current electricity. Okay, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की हमारी डेली लाइफ में क्या जरूरत हो सकती है. उसके बेसिस पे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया. डैम के अंदर जो पानी स्टोर्ड है उसका एग्जाम्पल देखा. उसके बाद हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का जो एग्जाम्पल था वो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा. उसके बाद हमने देखा कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल का पाथ फॉलो करते हैं. ये भी हमने अच्छे से प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट को लेके. ठीक है, इसके बाद हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल. एक सेल की पोटेंशियल डिफरेंस उसके केमिकल रिएक्शंस या फिर उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है. अगर आपकी सेल बनी है जिंक की, आपकी सेल बनी है कार्बन की, आपकी सेल बनी है आयरन ऑक्साइड की, लेड की, जिसकी भी बनी है, उसके केमिकल्स पे डिपेंड होती है पूरी की पूरी पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी सेल की. ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपका पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए टू बी कैसे फ्लो होता है और उसे हम क्या कहते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम बोलते हैं वो V होता है, कैपिटल V. ओके, जिसे हम बोलते हैं W/Q. अब ये कैपिटल V किसके लिए दर्शाया गया है? ये आपका कैपिटल V वोल्ट्स के लिए स्टैंड होता है. ये हमने डिराइव किया किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हमने आए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने के लिए. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं भाई, क्यों फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इतने, कैसे, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन के पास काम? तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स तो वीकली अटैच्ड है. ओके, उनके पास कोई फोर्स ही नहीं है अटैचमेंट का, तो वो एक दूसरे से ही अटैच होके एक दूसरे के अंदर ही फ्लो होते रहते हैं. एटम के बाहर लेकिन एक दूसरे के अंदर. ओके, एटम के बाहर नहीं, एटम के अंदर ही, न्यूक्लियस के बाहर, एक दूसरे के आजू बाजू में ही फ्लो होते रहते हैं. ओके, तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वोल्ट के साथ ज्वाइन करके हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. फिर दोबारा से हम आए वोल्ट्स पे, तो वोल्ट्स के अलग अलग यूनिट्स भी देख लिए. अब आए हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहेंगे? जब उसका न्यूक्लियस से कोई रिश्ता ही ना हो या फिर बहुत ही कम रिश्ता हो. ओके, जो अपने ही मर्जी के मालिक है, कुछ इस तरह से. तो इसी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रैटेजी पे बेस्ड हमने करंट फ्लोइंग थ्रू वायर देखा कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं. ओके, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है. एक बार जब उसको मोटिवेशन दिया जाए, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, इनको मोटिवेशन मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट इनके दिमाग में जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे जाएंगे. ओके, जैसे टीचर्स कैसे आपके लाइफ में मोटिवेशन आपको देते हैं, 10 के बाद ये स्ट्रीम लो, 10 के बाद वो स्ट्रीम लो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तब जाके आप लोग करते हो ना. ओके, अगर मैंने आज होमवर्क नहीं दिया तो आप करोगे ही नहीं. तो बिल्कुल इसी तरह से इसका होता है. जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने पटरी पे आके अपना डायरेक्शन फॉलो करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे इलेक्ट्रिक करंट देखा. ओके, इलेक्ट्रिक करंट ने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लाया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा. ओके, उसमें हमें पता चला करंट किसका कॉम्बिनेशन होता है, चार्ज और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है. तो हमने उसका भी कॉम्बिनेशन देख लिया. करंट को एम्पियर्स में एक्सप्रेस करते हैं, वो भी डिराइव कर लिया. अब एम्पियर को दुनिया में किसने लाया, उनको भी देख लिया. ये हमारे साइंटिस्ट जी है जिन्होंने एम्पियर को लाया. ओके, इन्होंने बहुत सारे रिमार्केबल काम किए हैं जिसकी वजह से हमको
इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट स्टडी करके अप्लाई भी कर रहे हैं डेली लाइफ में, राइट? हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट घर पे करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो बिफोर वी लॉग आउट स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, who which scientist has brought a complete transformation in the field of electricity or in the field of science, who is underrated? ओके, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से वो बहुत ही अंडररेट रह चुके हैं। ओके, टू गिव यू हिंट, ही वाज वर्किंग विद थॉमस एडिसन फॉर वन टाइम। सो ये कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, जिन्होंने नो कादम्बरी, यू कैन गिव इट अ ट्राई अगेन, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है। नो, नॉट फैराडे। ओके, जिनके वर्क्स अभी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन्होंने 100 साल पहले ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मेंशन की थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद ये करंट्स, ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। नो, आई हैव गिवन यू 2 हिंट्स, एक तो थॉमस एडिसन के साथ काम किया था, और एक तो ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का वेरी गुड वेदांत। ओके, निकोला टेस्ला। जब भी टाइम मिले आपको तो उनके बारे में पढ़ना। ही वॉज अमेजिंग साइंटिस्ट, वॉज जस्ट अमेजिंग साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला। ओके, लेकिन उनके काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे या फिर जला दिए गए या फिर वो स्क्रैप कर दिए गए, ताकि उनको आगे जाके ये ना मिले। उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं, उसके बेसिस पे काफी सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उनको पता चला ये तो टेक्नोलॉजी उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर ली थी, पहले ही इन्वेंट कर ली थी। ओके, उन्होंने एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला बनाई थी जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को तब वो टाइम पे लाती। So you can study about his contributions. He was amazing scientist, but he was underrated. होता है ना कोई कोई फील्ड में काफी सारी चीजों में पॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। हर बार अच्छा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभी बुरा फेज भी आता है लाइफ में, है ना? ओके, यू कैन रीड अबाउट हिम, दैट इज अ होमवर्क फॉर टुडे। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट निकोलस टेस्ला। ओके, ये हमारे चैप्टर के साथ बहुत कनेक्टेड है। ओके, लेट अस माइंड अप हियर स्टूडेंट्स। आखिर मैंने आपको 5 मिनट जल्दी नहीं छोड़ा। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस वाइंड अप हियर टुडे। You may log out. Bye students. Bye everyone.